मित्रों, एक नगर का बहुत बड़ा राजा जिसने सारा दरबार सजाया, इतना सुंदर दरबार सजाया कि इसमें दुनिया की हर चीज अवेलेबल थी। उसमें सब कुछ, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उस दरबार में ना हो। और सारे शहर में घोषणा करवा दी कि हर किसी को निमंत्रण है, आए इस दरबार में और जिसको जो चाहिए वो ले जाए। शर्त यही है कि एक ही चीज मिलेगी, जिस चीज को तुम छोगे वो चीज तुम्हारी। ठीक है। लोग आने लगे, खूब अपना एंजॉय करने लगे। कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई चाट पकौड़ी खा रहा है, कोई पिज्जा, कोई बर्गर, कोई कपड़े, कोई गहने, कोई सूट, कोई साड़ी, कोई घर ले रहा है, कोई गाय भैंस ले रहा है, कोई घूमने फिरने में मस्त है। मतलब हर कोई अपनी अपनी मनपसंद चीजें ले रहा है। एक आदमी जो भी चीज को हाथ लगा रहा है वो अपनी लेके जा रहा है। उसमें से फिर लास्ट में एक आदमी आता है कुछ देर बाद, तो वो देखता है कि यहाँ पे सब चीजें हैं और सब अधूरी है। मतलब कोई चीज जो है पूरी नहीं मिलेगी, मतलब जोड़ा किसी भी चीज का नहीं मिलेगा। जैसे अगर किसान को हल जोतना है तो उसको 2 बैल चाहिए। इसी प्रकार में जूते हैं तो जूता भी एक ही मिलेगा, जूते की जोड़ी 2 हैं लेकिन एक मिलेगी। तो ऐसे सब देख रहे हैं और वो जा रहे हैं। एक आदमी वहां से घूमता फिरता सारा बाजार देखता है, सारा जो दरबार में जो लगा हुआ था पूरा देखता है घूम फिर के, और फिर जाके वो राजा जो लास्ट में कुर्सी पे बैठा हुआ था उन राजा को हाथ लगा देता है। राजा साहब ने कहा कि आपने मुझे क्यों छुआ, मुझे मेरे को क्यों हाथ लगाया? कह रहे आपने ये शर्त रखी है महाराज कि एक ही चीज मिलेगी, तो क्यों ना मैं उस एक चीज को हाथ लगाऊं जिसका ये सब कुछ है। तो जब आप मेरे हो गए तो ये सब चीज मेरी हो गई। इसी प्रकार मित्रों, हम संसार में आए हैं। ये संसार एक परमात्मा का बहुत बड़ा दरबार है। इस दरबार में हम जो भी चीज छूते हैं, जो भी चीज हम लेते हैं, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी हमारी तैयार रहती है। क्योंकि हम जैसे जो चीज मिल जाती है उसका हमें रस खत्म हो जाता है, हमें दूसरी चीज में हमारा ध्यान लगने लग जाता है, दूसरी चीज की चाह हो जाती है। तो इस प्रकार हमारी इच्छाएं तो बढ़ती रहेंगी, उनका कोई सीमा नहीं है। तो हम उस एक राजा जो एक वो परमात्मा है, उस एक ओमकार को, उस एक सत्य को जान लें, जो वो हमारा हो जाए तो सब हमारा हो जाए। विचार करना चाहिए हमें।